नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान दशको। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। हम देखते हैं आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ये शिकायत रहती है। वो कहते हैं कि उनकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, कहीं जाते हैं तो किसी भी कारण से छोटे-मोटे अगर चोट भी लग जाए या गिर जाते हैं तो उनका हड्डी टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। आज हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि क्या ये सब कारण एक हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस का या नहीं। इसके बारे में तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सौरभ चौधरी। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम बात करें ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, जो ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को ज़्यादातर होता है, लेकिन इन जनरल या सभी में देखा जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऑस्टियोपोरोसिस होने से क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं लोगों में? ऑस्टियोपोरोसिस बाय डेफिनेशन हो गया कि हड्डी की डेंसिटी एक पर्टिकुलर लिमिट से अगर लो है तो उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी दो कारण से हो सकता है। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग उसको डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। जैसे कुछ कुछ मेडिकेशंस ऐसी चलती हैं तो उसकी वजह से होता है, जिसमें आदमी का बॉडी से कैल्शियम का लॉस होता है। सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस होता है जो एज रिलेटेड है, जो मेल्स में भी होता है। तो मेल्स में ये चीज़ थोड़ा सा हमें लेटर पार्ट में दिखता है और लेडीज़ में अर्ली दिखता है, चूँकि ईस्ट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बोन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए, ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करने के लिए। तो मीनोपॉज के बाद अचानक से जो ईस्ट्रोजन लेवल डाउन होता है उसकी वजह से बोन डेंसिटी काफ़ी तेज़ी से गिरने लगता है लेडीज़ में। ऑलमोस्ट 2% पर ईयर के हिसाब से बोन का डेंसिटी लॉस होता है। उसकी वजह से मीनोपॉज के बाद ऑलमोस्ट हर लेडी को एक बार बोन डेंसिटी चेक करना चाहिए और जैसा स्कोर आए उस हिसाब से उसको फॉलो अप करते रहना चाहिए। अगर बोन डेंसिटी पर्टिकुलर स्कोर से नीचे है, -2.5 से नीचे है, या ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर किसी को हुआ है, जैसे रीढ़ का फ्रैक्चर, कलाई का फ्रैक्चर, कूल्हे का फ्रैक्चर, ये सब टिपिकली बोन के कमज़ोरी की वजह से होता है। तो अगर ऐसा कोई फ्रैक्चर हुआ है और बोन डेंसिटी इवन स्कोर के हिसाब से थोड़ा नॉर्मल भी बता रहा है, तब भी हम उसको ऑस्टियोपोरोसिस के जैसा ही ट्रीट करते हैं, ताकि हम उसके बोन डेंसिटी को मेंटेन कर सकें या थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकें। जी। और साथ ही अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आपने बताया कि किन-किन कारण से होता है, कई बार ऐसा भी हमने सुना है कि ऐसा कहा जाता है कि आपके जो हड्डी हैं, खासकर घुटनों की हड्डी, बताशे जैसे हो जाते हैं या उसकी तरह टूटने लगते हैं अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो ये क्या है? इस बारे में थोड़ा बताएँ। सो ऑस्टियोपोरोसिस और एक तरह से देखा जाए तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल या पेन की वजह से आदमी का चलना फिरना कम हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक अलग प्रॉब्लम है जिसमें घुटने में दर्द है और लेडीज़ के साथ थोड़ा ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है, बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस भी है उनको और उनका घुटने में आर्थराइटिस भी ज़्यादा इंसिडेंस होता है। और धीरे धीरे उनका लाइफस्टाइल और सेडेंट्री होते जाता है, वो चल नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से उनका लाइफस्टाइल और लिमिटेड होते जाता है। अब बोन का स्ट्रेंथ के लिए बोन पर लोड देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल्स और बोन्स जिस हिसाब से यूज़ किए जाएँ उसी हिसाब से उसमें स्ट्रेंथ रहती है। तो ये इंडिपेंडेंट है हमारा ईस्ट्रोजन और ये सब जो मैंने आपको पहले बताया उससे अलग चीज़ है। अगर हम एक्सरसाइज करें, अगर हम एक्टिव रहें, तो इवन आफ्टर मेनोपॉज हमारा बोन डेंसिटी उतना तेज़ी से नहीं गिरेगा। ये एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है। अक्सर मिडिल एज इंडियन लेडीज़ में जब बच्चे बड़े हो गए, घर से निकल गए, तो उनके पास उतना एक्टिविटीज़ का सोर्स भी नहीं रहता है। उनकी सोशल लाइफ या आउटडोर एक्टिविटीज़ ऐसे भी रेस्ट्रिक्टेड रहती हैं। हुँ। तो टिपिकली उनको ऑस्टियोपोरोसिस का इंसिडेंस उसकी वजह से ही बढ़ता है, बिकॉज वो सेडेंट्री होते जा रहे हैं। उनका मसल मास भी गिरने लगता है, जिसको सार्कोपिनिया बोलते हैं। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और किन इस होने से और क्या-क्या दिक्कतें आती हैं लोगों में। ख़ासकर अगर हम जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हड्डियाँ भी कमज़ोर पड़ जाती है, बताशे जैसे हो जाते हैं और भी जो तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं और साथ ही अगर किसी को हो जाए तो ऐसी स्थिति में करने की क्या ज़रूरत है। और साथ ही सबसे ज़रूरी कि महिलाओं में मेनोपॉज़ के बाद ये अक्सर देखा ही जाता है। तो ऐसे में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो अपने आस-पास के आप किसी भी ऑर्थोपेडिक से ज़रूर मिलें और उनसे ज़रूर कंसल्ट करें। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।